जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 5 में रॉकेट साइंस के PSLV। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं रॉकेट साइंस में PSLV। ठीक है, ये है हमारा 5th लेक्चर ऑफ रॉकेट साइंस। आज देखिएगा आज के लेक्चर में खास क्या है हमारे मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, पूरी बात पे ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न इंडिया में लगभग प्राइड करने वाली जो भी चीजें हैं उनमें से एक मेन रीजन है PSLV। एक मेन रीजन है मॉडर्न इंडिया का जिसपे वो प्राइड करता है, वो है PSLV। अब आप पूछोगे ये PSLV है क्या, तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। PSLV है क्या? ये रॉकेट साइंस इन इंडियन हिस्ट्री सबसे बिगेस्ट, सबसे प्राइड मोमेंट यही है। ठीक है, अब समझिएगा PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहां मूव करती है? जैसे ये अपना अर्थ है, ठीक है, ये अपना अर्थ है। इज इट क्लियर? और इसके पोल कहां पे हैं? ये हो गया इसके पोल्स। अगर एग्जैक्ट तो होता नहीं है, ये मैग्नेटिक पोल्स होते हैं और ये क्या होते हैं? हमारे अकॉर्डेंस पोल जो शो करते हैं। ठीक है, तो इसे आप पोल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जो क्या करते हैं, पोलर मूवमेंट करते हैं, जो ऑर्बिट पोल्स से बने होते हैं। इस पोलर मोमेंट में जिस सैटेलाइट को रखा जाता है या फिर जिस व्हीकल से सैटेलाइट को भेजा जाता है, ठीक है, उस व्हीकल को, इस पोलर मोमेंट में भेजने वाले को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना इसका ओरिजिन कहां से हुआ था। ओरिजिन मतलब इस चीज को किसने बनाया, PSLV को किसने बनाया? तो PSLV को इसरो ने बनाया। किसने? इसरो ने। इसरो क्या है अब इस बार लिख ही देते हैं। चलिए, क्या है इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका डेफिनेशन है। ये क्या है? ये नहीं है, ये वर्ल्ड का सेकंड रैंक बेस्ट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट। सेकंड बेस्ट क्यों? क्योंकि नासा फर्स्ट बेस्ट है। नासा फर्स्ट बेस्ट है, लेकिन कुछ समय रुक जाइए, इसरो नासा को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन अभी फिलहाल में ये सेकंड बेस्ट है इसरो। ठीक है, अब समझिएगा इसरो सेकंड बेस्ट है, जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और इसमें PSLV को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, और ये लॉन्चिंग PSLV रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसके पोलर पॉइंट्स पे चलती हैं जो भी इससे लॉन्च होती है। ठीक है, ये हो गया PSLV से जुड़ी कुछ हमारे रोचक तथ्य। अब ये किन चीजों को लॉन्च करता है इसके लिए समझिएगा। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ये सन साइक्लोनस ऑर्बिट्स में क्या करता है? सन साइक्लोनस ऑर्बिट SSO, सन साइक्लोनस ऑर्बिट्स के लिए बनाता है। ठीक है, सैटेलाइट इनटू सन साइक्लोनस ऑर्बिट। ठीक है, अ सर्विस दैट वाज अंटिल इन्वेंटेड इन 1993। 1993। अब हमने क्या कहा ये समझो। हमने कहा कि 1993 तक ये जो चीज थी इसरो, ये क्या करती थी? ये 1993 तक जो चीजें हैं वो बन के आती थी। कहां से? रसिया से। रसिया से इसके पार्ट्स बन के आते थे, क्योंकि हमारे पास वो मटेरियल अवेलेबल नहीं था। मटेरियल तो था, हमारे पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं थे जिससे हम वो बना सके। ठीक है, इस बात को समझ गए? तो ये हो गया रसिया, जो हमें क्या करता था 1993 तक बेचता था। उसके बाद हम खुद बनाने लगे ये PSLV रॉकेट्स। ठीक है, PSLV रॉकेट्स। अब समझना ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का सबसे बिग प्राइड मोमेंट क्यों है।
अब जरा ध्यान दीजिए, कहाँ तक समझ में आया ना? पीएसएलवी क्या है, कहाँ से आया, किसने इसे ऑरिजिन किया, ठीक है। 1993 के पहले ये कहाँ से होता था, ठीक है। अब समझना माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है, ठीक है, अगर फंक्शन की बात करें, पहली बात करते हैं फंक्शन की, पीएसएलवी की फंक्शन की। तो इसका जो फंक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फंक्शन होता है वो मीडियम लिफ्ट लॉन्च सिस्टम के लिए होता है। किसके लिए? मीडियम लिफ्ट के लिए, मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के लिए होता है, ठीक है, मीडियम लिफ्ट के लिए होता है। सेकंड है कि इसका जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर यानी इसे अब कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर इसका है इसरो। अभी हमने बताया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो बनाता है। कंट्री ऑफ ऑरिजिन, ये किस देश में है सर जी? अब ये तो जानते हो ना, ये भी रट तो नहीं रहे, इंडिया में है, ठीक है, इंडिया, आवर ग्रेट इंडिया, ठीक है। ये लो बना लो भाई, ये है इंडिया, अपना लव इंडिया, ठीक है। अब कॉस्ट पर लॉन्च क्या होता है, ये इसकी पहली सबसे बड़ी उपलब्धि है, कॉस्ट, ठीक है, COST, कॉस्ट पर लॉन्च। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सारी दुनिया इसे कम से कम अगर मिनिमम प्राइस बताए तो वो है 600 करोड़। क्या है सर जी? 600 करोड़ इसको लॉन्च करने का मिनिमम प्राइस है पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया के लिए मिनिमम प्राइस है 600 करोड़ इसमें लग जाते हैं पूरी दुनिया को लॉन्च करने में। अब जरा ध्यान से समझना, इसे लॉन्च इंडिया में कितने में किया जाता है? तो इसे लॉन्च इंडिया में 130 to 200 करोड़ के बीच में कर दिया जाता है। अब सोचो, ये है इंडिया की फर्स्ट पावर। इतने कम लागत में पीएसएलवी को लॉन्च करना लगभग देशों के लिए नामुमकिन है, चाहे वो आपका यूएसए हो, ठीक है, या है आपका रसिया हो। इनके लिए क्या है सर जी? इम्पॉसिबल इवेंट है कि 130 से 200 करोड़ के बीच में इस चीज को लॉन्च करके दिखा पाए, यानी कि 16 से 25 मिलियन यूएस डॉलर, 16 से 25 मिलियन यूएस डॉलर में, ठीक है। कोई है लॉन्च कर पाए? बिल्कुल नहीं सर जी। आप स्पेस एक्स को देख लीजिए, जो हमारे सर जी लॉन्च करते हैं। कौन सर जी? अरे स्पेस एक्स वाले, ठीक है, वो लॉन्च करते हैं, उनका भी लागत लगभग 42-56 मिलियन डॉलर चला जाता है, ठीक है, अगर वो मिनिमम यूज करता है भी तब पीएसएलवी के लिए, ठीक है। तो ये देखिएगा, फंक्शन, मैन्युफैक्चर, कॉस्ट पर लॉन्च। अब देखना ये कितनी बार लॉन्च हुई है, कितना इसका सक्सेस रेट है और कितनी बार ये फेल्योर हुई है, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि ये इंडिया के लिए प्राइड मोमेंट क्यों है। पहली बात तो कंफर्म हो गई, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम है, सारी कंट्रीज से मिनिमम है, जो कि था 120 to 300 करोड़। एक बात कंफर्म हो गई, ये पहला मोमेंट था जो इंडिया प्राइड करे। इतने कम लागत में बनाना लगभग नामुमकिन है भाई, लेकिन इसे नामुमकिन को मुमकिन किसने किया है? इंडिया ने। अब समझना, इसकी जो लॉन्च हिस्ट्री है वो क्या है। आइए बात करते हैं किसकी? लॉन्च हिस्ट्री की। लॉन्च हिस्ट्री, क्या ये आज भी एक्टिव है? जी हां, बिल्कुल एक्टिव है, ठीक है। दूसरी बात, एक्टिव होने के साथ साथ लॉन्च साइट्स क्या है इसका? इसका लॉन्च साइट क्या है? लॉन्च साइट क्या है ये आप सब जानते हो, थोड़ा सीक्रेट है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको बताया ना जाए, ठीक है। सतीश धवन, अब आप जान चुके होंगे ना सतीश धवन, अब आप समझ लो क्या, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर में क्या किया जाता है? इसे लॉन्च किया जाता है, व्हीकल से लॉन्च किया जाता है, स्पेस सेंटर, ये लिख लेना। देखो, पहली बात की एक्टिव है अभी भी। लॉन्चिंग साइट क्या है इसकी? सतीश धवन स्पेस सेंटर।
एंड देखना आज तक ये टोटल कितने लॉन्चेस की है, टोटल लॉन्च ध्यान से देखना, ध्यान से, टोटल लॉन्च कितनी की आज तक, 56। PSLV टोटल कितनी लॉन्च हुई है, 56। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। याद रखना कितने में, 120 से 300 करोड़ के बीच में, हमेशा 56 बार इसे लॉन्च किया गया है। अब जरा देखना इसके सक्सेस रेट, कितनी बार ये सक्सेस हुआ है, ठीक है, कितनी बार ये सक्सेस हुआ है, ये देखिएगा। ये टोटल 53 टाइम्स, कुछ समझते हो, 53 टाइम्स मतलब 53 टाइम्स ये सक्सेस हुआ है। ये आज तक कोई नहीं कर पाया है कि 56 में से 53 टाइम्स कोई सक्सेस हो जाए, वो भी किसमें, स्पेस सेंटर में, ठीक है। अगर आप स्पेस की बात करते हो ना, तो पॉइंट में इंफिनिटी टाइम में भी कहीं अगर आपसे गलती होगी तो वो गलत हो जाएगा, वैल्यू आप में एरर शो करेगा, आपका कुछ भी होने वाला फिर नहीं है, फिर ये लगाया हुआ जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है यहां पर कि सर जी सक्सेस रेट इसका देखिए 53 टाइम्स इंडिया ने ऐसा अचीव किया है, इस पर हम प्राइड कर सकते हैं कि 53 टाइम्स PSLV को लॉन्च किया है और 56 टाइम लॉन्च किया है, 53 टाइम सक्सेस रेट मिला है। अब समझिएगा फेल्योर कितनी बार हुआ है, तो फेल्योर ये मत समझिएगा बचा हुआ 3 फेल्योर था, बिल्कुल नहीं सर, फेल्योर आज तक बस 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है फेल्योर, ठीक है। एक बार इसके एक्सप्लोजन से, ठीक है, बढ़िया मटेरियल सेट नहीं हो पाया था, दूसरी बार इस चीज से ये डिस्पैच नहीं हो पाया था। 2 रीजन थे, पहली बार ये एक्सप्लोज हो गया, दूसरी बार क्या हो गया कि ये जो है हमारा ये डिस्पैच नहीं कर पाया। अब समझना, तो बचा हुआ एक कंडीशन क्या है, तो सर जी बचा हुआ एक कंडीशन जो है वो पार्शियल फेल्योर कहलाता है, मतलब वो फेल्योर नहीं है। अगर उसे अच्छे से थोड़ा सा और ध्यान दिया गया होता, थोड़ा सा ध्यान क्या दिया गया होता, ठीक है, अगर बताते हैं आपको, तीसरा जो कंडीशन है वो है पार्शियल फेल्योर। पार्शियल फेल्योर जैसे होता है ना, आपने क्या किया, 33 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, आपने 32.09 मार्क्स पा गया या फिर 99 मार्क्स पा गए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका फेल्योर ही है, लेकिन ये फेल्योर नहीं कहलाएगा, पार्शियल फेल्योर कहलाएगा, क्योंकि पॉइंट से गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे पार्शियल फेल्योर क्यों हुआ, क्योंकि सर जी ये जब गया तो उस समय वेदर कंडीशन की जांच नहीं की गई थी, ठीक है, वेदर कंडीशन वो केवल एटमॉस्फेरिक की जांच की गई थी, आउटर स्पेस की नहीं की गई थी, जिसमें एस्ट्रॉइड का एक स्ट्रॉम आया हुआ था और उसी एस्ट्रॉइड के स्ट्रॉम ने उस पार्शियल फेल्योर को अपना रीजन बना दिया PSLV में, ठीक है। यानी कि 3 चीजें आपदाएं की वजह से 3 बार हमारा मामला गड़बड़ हुआ, ठीक है, एक बार 2 बार हम लोग फेल्योर हुए और एक बार हम पार्शियल फेल्योर हुए, ठीक है। लेकिन 56 टाइम में से 53 टाइम सक्सेस रेट है PSLV रॉकेट का, जो कि बनाया जाता है इसरो में, जो कि कहां है, इंडिया में, ठीक है। अब ये इंडिया का सबसे प्राइड मोमेंट है कि PSLV इसरो ने बनाया और इतना बेहतर बनाया कि 56 में से 53 टाइम्स ये सक्सेस रेट दिखाता है, और साथ ही में इसका बजट जो वर्ल्ड से सबसे कम है वो है 120 to 300 करोड़, ठीक है। तो ये PSLV का एक बेहतरीन क्या कह सकते हैं इसको, अब जो भी कह लो यार यहाँ पे, ठीक है, एक बेहतरीन नमूना देखिए आप इंडिया का, एक इसरो का, जिसने क्या कर दिखाया है, ये इन्वेंशन कर दिखाया है जो कि लगभग देशों के लिए नामुमकिन है, ठीक है। अब चलिए एक छोटी सी बातें और करते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं कब कब इसे लॉन्च किया गया था और कितने मटेरियल्स में से, समझिएगा। हम कुछ के नाम बताते हैं आपको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्ट ऑफ द DRDO, ठीक है, समझिएगा। PSLV-G, समझिएगा,
किसको? ये देखिए, ये रिपोर्ट के अनुसार बताते हैं आपको, PSLV-G, ये PSLV का एक टाइप है PSLV-G, जिसे लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 1993 को, 20 सितंबर 1993 को, ठीक है। नेक्स्ट आया था PSLV-CA, इसे लॉन्च किया गया था 23 अप्रैल 2007 को, 23 अप्रैल 2007 को, ठीक है। अब बात करते हैं PSLV-XL, PSLV-XL की। तो PSLV-XL जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। सारी डेट याद रखना, 5 ही डेट है बस, ठीक ना। PSLV किस चीज को? DL को, इसे लॉन्च किया था 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को। और कब? 2019 में। अच्छा, ये वाला तो याद ही होगा आपको, 2019 वाला, कोविड के पहले वाला, ठीक है। ये देखिए PSLV-QL को, PSLV, ठीक है, QL को लॉन्च किया गया था। ये QL है, ये DL है, ठीक ना, ध्यान देना। 1 अप्रैल 2019 को, कब? 1 अप्रैल 2019 को। इसके बाद तो कोविड ही आ गया, कोरोना वायरस। ये जो सारी हैं G, CA, XL, DL, QL, ये इनकी फर्स्ट लॉन्च थी। किसकी फर्स्ट लॉन्च थी? इस ब्रांड की, PSLV-G, PSLV-CA, इसकी फर्स्ट लॉन्चिंग थी। किसमें? PSLV में, ठीक है। अब इसमें कुछ भी रख के भेजा जा सकता है, जैसे सैटेलाइट हो गया, ठीक है, आपका वो जो अभी हमने बताया था SSO सैटेलाइट हो गया, ठीक है, या फिर जो भी सैटेलाइट्स हैं उसमें PSLV में रख के भेजा गया। 20 सितंबर, 23 अप्रैल, 22 अक्टूबर, 27 जनवरी और 1 अप्रैल, ये इनके फर्स्ट लॉन्चिंग थे PSLV-G, CA, XL, DL, QL के, ठीक है। तो ये PSLV की पूरी हिस्ट्री आपके सामने हमने रख दी है, पूरा वर्किंग मटेरियल हम पीछे बता चुके थे, ठीक है। और बस यही बताना था कि कब लॉन्च हुई, क्या लॉन्च हुई, किस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया। तो आप जानते हो इसरो ने बनाया, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया में है और वर्ल्ड का 2nd रैंक का बेस्ट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो रॉकेट साइंस में लेक्चर नंबर 5 में आपने PSLV पूरा पढ़ा, ठीक है। अब हम आगे के 6 लेक्चर में ASLV और CSLV देखना। CSLV जो है, CSLV ये नासा ने बनाया था। तो हम अगले लेक्चर में नासा के बारे में पूरा बात करेंगे, जो कि आज हमने इसरो के बारे में बात किया, ठीक है। तो सैल्यूट टू इसरो माय डियर स्टूडेंट्स एंड सैल्यूट टू इंडिया फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर, गुड बाय।